आज मैं आपको सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट लाई हूँ। तो हमने पहली वीडियो में ये सब चीज़ें कवर की थी। क्या क्या हमने इसमें देखा था? हमने इसमें लेंस देखा था, ठीक है। हमने पहली वाली वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ा था और क्या देखा था हमने, और हमने ऑर्गेनिज्म को देखा था, ठीक है। ये जितनी भी जो चीज़ें अभी स्क्रीन में दिख रही है ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1665 में बुक पब्लिश किया जिसका नाम इन्होंने रखा माइक्रोग्राफिया। तो ये सब चीज़ें क्या है हमने देखी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमने देख लिया था। व्हाट इज सेल क्या होती है ये भी देख लिया था हमने, ये सब देख लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ये भी हमने देख लिया था। सेल हमने कल पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के शेप में क्या क्या वेरिएशन होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो देखो, सेल्स जो होती हैं अलग अलग हमारे ही अंदर, हम ह्यूमंस में भी जो अलग अलग ऑर्गन होती है उनकी जो सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, उनका शेप अलग होता है। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a एंड। तो 2.6a में हमें दिया है मसल सेल, मतलब ह्यूमन के मसल सेल और नर्व सेल को क्या है इसमें हमें दिखाया है। ये देखो, ये है मसल सेल, ये नर्व सेल। तो हमारी जो नर्व सेल होती है वो ये ऐसी होती है, ठीक है, और जो मसल सेल होती है वो ऐसी होती है। सो व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यू सी इन देम? दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है और क्या डिफरेंस इनको देख के आपको क्या है, मतलब इनको देख के क्या डिफरेंस आपको पता लग रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है? इनकी जो शेप है, इनका जो साइज़ है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। तो मसल सेल 2.6 इज शेप्ड लाइक ए स्पिंडल while nerve cell is very long and has branches। अब जो मसल सेल है वो एक स्पिंडल शेप का दिख रहा है। स्पिंडल मतलब ये थोड़ा मतलब इस शेप की है। यहाँ पे भी थोड़ा ठीक से बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये क्या है थोड़ा इस शेप का है जो है। कैसा है ये? इस शेप का, और बीच में क्या है इसके न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप का है। और जहाँ जो नर्व सेल है वो एक उसमें हमें काफ़ी लंबी लंबी क्या है ब्रांचेस हमें देखने को मिल रही है। एक तो ये काफ़ी लॉन्ग है, क्या है ये लंबा है, और इसमें काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं जैसे ये है, ये जैसे पेड़ में होती है शाखाएं वैसे इसमें भी देखने को मिल रही है। सिमिलरली सम सेल आर राउंड इन शेप। इसी तरह से कुछ जो सेल होती है उनका शेप क्या होता है, किसी का राउंड होता है तो किसी का, वाइल अदर आर लॉन्ग, तो किसी का क्या होता है एक लॉन्ग और एक क्या होती है पतली आकृति होती है किन्हीं किन्हीं सेल्स की। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी क्या है
अलग अलग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। Why do cell look so different from each other? Does the shape and structure of a cell relate to its function? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्यों जो सेल्स होती हैं वो मतलब वो अलग अलग हमें क्यों दिखाई देती है, क्यों होती है, मतलब वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। तो क्या उसकी जो शेप है और जो उसका स्ट्रक्चर है क्या वो उसके फंक्शन से जुड़ी हुई होती है, मतलब जैसे उसका शेप है या फिर किसी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, तो क्या ये उसके फंक्शन में भी क्या है जुड़ी हुई होती है, मतलब इससे क्या है उसका फंक्शन क्या है डिफरेंट होता है, ये इसमें पूछा है, ठीक है। तो इसके बाद है द यूनिक शेप साइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम कैरी आउट दिस स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ये जो यूनिक शेप होता है, साइज़ होता है और जो स्ट्रक्चर होती है सेल की, वो उनको मदद करती है किसमें, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करने में। तो मतलब हर सेल की जो साइज़ अगर हम डिफरेंट देख रहे हैं, उसकी शेप क्या अलग हम देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, तो इसका मतलब है जो ये सारी चीज़ें हैं वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन को क्या है कैरी करती हैं। बट हाउ डू दीज सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन कैसे ये जो सेल है हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, किस तरह से मतलब कैसे ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में, इसको भी हम क्या है फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम जानेंगे। यू ऑब्जर्व 2.3 दैट इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट। जैसे हमने ऊपर देखा था 2.3 वाली एक्टिविटी जब हमने ऑब्ज़र्व की तो उसमें हमने देखा, क्या देखा, मैंने बताया था आपको, उसमें हमने चीक सेल को ऑब्ज़र्व किया था, इनर चीक सेल्स जो थी उसको ऑब्ज़र्व किया था। तो वो क्या थी, थिन और फ्लैट, वो थी थिन और फ्लैट, पतली और चपटी आकार के थे, वो पतले और चपटी आकार के। तो दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। प्रोटेक्टिव लाइनिंग मतलब ये हमें हमारे माउथ को एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है, हमारे ऑन द इनर सरफेस, हमारे इनर सरफेस में ऑफ चीक की इनर सरफेस में प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, मतलब प्रोटेक्टिव लाइनिंग का फॉर्मेशन ये करती है जो प्रोटेक्शन देने में क्या हेल्प करते हैं। अब नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, नर्व सेल को हम क्या है न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में मैसेजेस को कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, मैसेजेस को कैरी करते हैं। द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली। जो इनका जो इलोंगेटेड शेप है, मतलब जो ये इनका जो लंबा जो शेप है, जो ये लंबा शेप है इनका, ये क्यों होता है, और जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ये इसलिए होती है क्योंकि ये
हेल्प करती है क्या है, मैसेजेस को हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसलिए इनका शेप इस तरह का होता है, इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच शेप स्ट्रक्चर के होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैसेजेस को क्विकली क्या है ये पास कर पाएँ, इसलिए इनकी शेप ऐसी होती है। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी तरह से जो प्लांट के जो सेल होते हैं वो भी वेरिएशन को शो करते हैं। प्लांट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन के जो सेल्स होंगे, सेल्स होते हैं मतलब, वो भी उनका भी शेप या फिर जो साइज़ है वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। इन प्लांट्स टू सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। उनमें भी जो सेल हैं या तो उनमें जो सेल हैं वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, मतलब वो रेक्टेंगुलर होते हैं, वो इलोंगेटेड भी होते हैं, उनमें ओवल सेल भी होती हैं और ट्यूब लाइक सेल भी क्या है होती है। तो सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू द प्लांट। तो किसी किसी सेल में क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स के वो फॉर्म में होते हैं, सॉरी, किसी किसी प्लांट्स में जो सेल होती है वो लॉन्ग ट्यूब्स के फॉर्म में होती हैं, जो कि पानी को कैरी करने का काम करते हैं पूरे प्लांट में। ठीक है, मतलब वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का काम करते हैं पूरे प्लांट में। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्रेड 7 में आपने देखा होगा या फिर कभी आपने क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं वो भी अलग अलग सेल, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से मिलके क्या है बने हुए होते हैं। ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. इसमें क्या कहा है, तो जो हमारी जो फूड पाइप होती है उसमें ग्रुप ऑफ मसल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मसल सेल्स का क्या है ग्रुप, मतलब मसल सेल जो है वो ग्रुप में उस हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करते हैं, दी सेल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सेल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ते रहते हैं और रिलैक्स ये होते रहते हैं एक वेव लाइक मैनर में। जैसे वेव होती है वैसे ही ये भी क्या है सॉरी, मतलब एक वेव कि जैसे मैनर में ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। और ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि क्या है, ताकि ये क्या कर पाए, हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचा पाए, उसको पुश कर पाए, हमारे फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचा पाए। दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। तो ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो एक तो थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और क्या है स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप हमने ऊपर पढ़ा था, कैसे, जैसे मसल सेल्स होती है ना, तो ये कुछ इसी मतलब यही क्या हमारी मसल सेल जो है यही हमारे क्या है हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होती है। देखो स्पिंडल शेप मैंने बताया था ना ये वाला, तो यही क्या है मसल सेल हैं जो हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होती हैं और ये काफ़ी थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और स्पिंडल
शेप की होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो क्या है, आसानी से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। ओके, दिस मूवमेंट सॉरी द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे जो स्टमक होते हैं उसमें भी कई सारे टाइप के होते हैं, सेल होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को ये परफॉर्म करती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। मसल सेल इज द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो मसल सेल जो हमारे स्टमक में मौजूद होती है, जो हमारे स्टमक में होती है, स्टमक वॉल में, तो ये हेल्प करता है किसमें, चर्न ऑफ फूड में, फूड को क्या है, चर्न करने में, फूड को क्या है, मतलब तोड़ने में वगैरह, इन सब चीज़ों में क्या है वो हेल्प करता है मसल सेल। अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। जो अदर सेल्स होती हैं हमारी स्टमक के इनर लाइनिंग में, वो डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है, एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। और एसिड को क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड को ब्रेक डाउन होने में। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। जितनी भी जो सेल हैं इन्हीं की वजह से क्या है, हमारा जो डाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। इन सब के ही कारण ये जो सेल्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के कारण हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन मतलब होता है क्या, जो मतलब जब हमारा फूड जो है क्या है, पाचन होता है, तो उस प्रोसेस, तो एक प्रोसेस के थ्रू वो क्या है, डाइजेस्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारे इन्हीं सब सेल्स के कारण। ये हमें एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। 2.2 क्या कहता है, अब 2.2 क्या कहता है, व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है, जो उसकी जो बॉडी होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज होता है। मतलब जो हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स वे में इसमें जितने भी जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक अ ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। हमने ऊपर देखा था जो सेल है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। जस्ट लाइक, जैसे कि जो ब्रिक होती है, ब्रिक मतलब जो ईंट होती है, वो जैसे बेसिक यूनिट होती है वॉल की। मतलब जो वॉल है वो क्या है, एक एक ईंट को मिला के क्या है, वो क्या है, वो वॉल जो है वो तैयार होती है। तो वैसे ही हमारा जो ऑर्गन है, हम जो बने हैं, हम जैसे बने हैं, हम भी सेल के हम भी क्या है, सेल के एक एक यूनिट को जोड़ के क्या है, हमारा भी क्या है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, a group of cell similar cell forms a type of tissue।
ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स क्या बनाते हैं, एक तरह के टिश्यू को बनाते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। फिर जो डिफरेंट जो टिश्यू हैं वो जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या है, एक ऑर्गन को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सेल को मिला के क्या बनता है, टिश्यूज़ को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन। और सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या होता है, जब कई सारे जब ऑर्गन जो है वो एक साथ वर्क करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन को क्या है, कैरी आउट करते हैं, जो फंक्शन को हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब जितने भी जो ऑर्गन सिस्टम है जब वो एक साथ क्या है आते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म मैंने पहले पढ़ाया था, जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। तो अब हमें एक क्या है, इजी वे में इसी लाइन को क्या है हमें बताया गया है। ठीक है, जो लाइन है मैंने जो अभी जो पैरा पढ़ा, इसी को हमें क्या है एक शॉर्ट वे में इन्होंने बताया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है। पहले सेल से मिलके बना है टिश्यू से मिलके बने हैं ऑर्गन से मिलके बने हैं ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। This level of organization help us to understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living beings। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें ये बताते हैं कि किस तरह से सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जैसे सेल किस तरह से जुड़ के ये क्या बनाते हैं, धीरे धीरे करके ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। ये हमें बताता है कौन, लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बताता है ये कि किस तरह से एक सिंपल सी बिल्डिंग ब्लॉक जो कि सेल होती है वो किस तरह से एक साथ जुड़ के एक साथ यूनाइट होके यूनिटी में आके ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल सेल एग। लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग सेल, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो शुरू होती है किससे, एक सिंगल सेल से शुरू होती है जो कि होती है एग। वो सिंगल सेल क्या होता है, एग। एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ कम्प्लीटली लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल। जो ये एग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इसकी एक अमेजिंग एबिलिटी है। क्या है, एक बहुत शानदार इसकी क्या है एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, ये डिवाइड कर सकता है रिपीटेडली ये डिवाइड क्या है कर सकता है, जिससे क्या है हमारे क्या है ऑर्गेनिज्म का क्या है फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या है एक कंप्लीट लिविंग बीइंग का क्या है फॉर्मेशन होता है। मेड अप ऑफ मैनी सेल, जो कि कई सारे सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो एग क्या है, वो सिंगल सेल है जो
क्या है, बार बार कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। ओके, एग क्या है, वो सिंगल सेल है जो रेपिटेडली डिवाइड होके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे लिविंग बींग्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल्स, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के। जब सेल से मिलके कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, प्लांट एंड ऑल देयर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। तो एनिमल हो गए और जैसे कि ह्यूमन हो गए, और क्या है, प्लांट्स जो है, ये सब एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। किसके एग्जांपल हैं ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी दिया है यहाँ पे साइड में, ये रहा डायग्राम। तो ये है हमारा ये क्या है, हमारा सेल, जो ये दिख रहा है ये सेल है। जो ये क्या है, सेल से मिलके बना है क्या, टिश्यू, एक टाइप की सेल से मिलके बना है एक टाइप का टिश्यू, ठीक है। फिर टिश्यू से मिलके क्या बने हैं, ऑर्गन, क्या बने हैं, ऑर्गन। अलग अलग टिश्यू से मिलके क्या बने हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन से फिर ऑर्गन के बाद क्या बने हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये अलग ऑर्गन है, ये अलग ऑर्गन है, ये अलग ऑर्गन है, इनसे मिलके क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम। लास्ट में ये क्या है, हम ऑर्गेनिज्म। लास्ट में क्या बने हैं, हम ऑर्गेनिज्म। एक पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या है, फॉर्मेशन हुआ है। तो यही जो चीज़ है, यही क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही सारी चीज़ है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो ये था क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कई अलग अलग तरह की सेल से मिलके क्या है, बने हुए होते हैं। जैसे कि हम हो गए, मतलब क्या है, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, फिर जो एनिमल्स हैं, और जो एनिमल्स हैं वो हो गए। तो ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, एवर हर्ड ऑफ द yolk, the yellow part of an egg of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the living world, measuring about 130 mm to 170 mm in diameter। क्या है, इसमें ये लिखा है, जो योक होता है, योक मतलब जो येलो पार्ट होता है एग का, एक ऑस्ट्रिच का, वो एक सिंगल सेल होता है। वो क्या है, एक सिंगल सेल है, मतलब एक ही तरह के सेल से मिलके क्या है, वो बना है योक। अंडा आपने देखा होगा, तो अंडे को जब हम तोड़ते हैं, जब हम इसको क्या है, या फोड़ते हैं, फोड़ते कह लो, तो इसके अंदर से क्या है, येलो येलो पार्ट जो होता है, उसको क्या कहते हैं हम, योक। उसको क्या कहते हैं, योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, तो इसमें ये बताया है, जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, उसके अंडे के जो अंदर योक होता है, वो क्या है, एक सिंगल सेल है। ये क्या है, सिंगल सेल है। जो सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक ही सेल नहीं, मतलब सिंगल सेल का मतलब क्या है, कि वो क्या है, एक सिंगल टाइप के सेल से मिलके बने हैं, मतलब एक ही तरह के टाइप, एक ही तरह के सेल से मिलके क्या है, वो बने हैं।
तो ये क्या है, द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, और ये सबसे बड़ा अभी तक का नोन सेल है, अभी तक का जाना गया क्या है, सेल है इन द लिविंग वर्ल्ड। जिसकी जो मेज़रमेंट है वो है 130 mm से लेके 170 mm, सॉरी, जो इसका जो डायमीटर है वो क्या है 130 mm से लेके 170 mm के बीच। तो ये क्या है, इस अंडे का डायमीटर है, ठीक है। ऑस्ट्रिच के अंडे का ये डायमीटर है कितना, 130 से लेके 170 mm के बीच। तो जो एग है कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, a cell for protection and a white liquid that nourishes the cell during its continued development. Nourishes the cell during its continued development. तो जो ये एग होता है ये क्या है, सॉरी, जो एग होता है उनमें नॉन सेलुलर पार्ट भी होता है, उनमें क्या है, नॉन सेलुलर पार्ट होता है या फिर मटेरियल भी होते हैं, जो कि बाहर की जो लेयर होती है, जो हम अंडा देखते हैं तो बाहर जो वाइट वाइट जो होता ही है, बाहर की जो लेयर होती है वो क्या है, वो क्या है, एक नॉन सेलुलर मटेरियल है। जिसको हम क्या कहते हैं, शेल, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो अंडे को क्या, अंडे के जो अंदर क्या है लाइफ है या फिर अंदर का जो योग है उसको क्या है प्रोटेक्ट करता है। और एक वाइट लिक्विड अंडे के अंदर होता है जो कि उस येलो पार्ट को नरिश करने का क्या है काम करता है, उस नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। सॉरी, जो सेल को नरिश करने का क्या है काम करता है और उसको क्या है डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले भी पढ़ाया था शायद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब हम फिर से पढ़ेंगे। द सम लिविंग, मतलब एक जगह पे मैंने ये बताया था ना ऊपर पे, जब हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। तो कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं या तो एक या फिर कुछ ही सेल से मिलके वो क्या है बने होते हैं, मतलब एक तरह की या फिर एक से ज़्यादा तरह के क्या है सेल से मिलके बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत बोल दिया। कुछ यहाँ पे लिखा है कुछ ऑर्गेनिज्म है वो या तो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं या फिर क्या है कुछ फ्यू सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब कुछ या तो क्या है कुछ सेल से मिलके बने होते हैं। तो दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और वो ये इतने छोटे हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप का। तो इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, amoeba and made of just one cell are made of just one cell।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ये सिर्फ एक मेड ऑफ जस्ट वन सेल, एक टाइप के ये सेल से क्या है बने हुए हैं, सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। Others like some fungi and algae have many cells, multicellular। जैसे और क्या है अदर्स जैसे फंजाई है और जो एल्गे हैं, ये सब क्या है इनके पास कई सारी सेल्स होती हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर क्या है और इनको हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे चारों ओर होते हैं, भले हम इनको नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ क्या ये मौजूद हैं। ये वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी है, एयर में भी है एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, और यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी में भी है। बट व्हाट डू दीज सेल लुक लाइक? बट ये सेल जो है ये कैसे दिखती हैं? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल आर जस्ट लर्नड अबाउट? क्या ये प्लांट और एनिमल सेल की तरह होती हैं जिनको हमने अभी पढ़ा? और आर दे डिफरेंट, या ये क्या है डिफरेंट होती है उनसे? और आर दे डिफरेंट? टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप which magnify their size and makes them visible to us। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से ऑब्ज़र्व अगर हमें करना है तो हमें इसके लिए ज़रूरत होगी किसकी? माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस, माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। विच मैग्नीफाई देयर साइज़ एंड मेक्स देम विजिबल, जो उनकी साइज़ को बड़ा कर सकता है और उन्हें हमें देखने में क्या है हेल्प कर सकता है, सॉरी, और हमें उन्हें देखने में क्या है हेल्प कर सकता है। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट ने तो लो कॉस्ट वाले और फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप तक बना डाले हैं। Such foldable paper microscope may not provide the same level of details like high-powered laboratory microscope. However, these make microscopic world accessible to many people। लेकिन जो ऐसे जो ये माइक्रोस्कोप हैं पेपर वाले, जो ये है फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप हैं, ये भले उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितने कि क्या है लैब में जो माइक्रोस्कोप होते हैं जो फुल्ली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये उतने उनके जितने क्या है पावरफुल ये नहीं होते हैं। लेकिन क्या है इन्होंने पीपल को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखने में क्या है इन्होंने क्या है उनकी मदद की है। ठीक है, मतलब जो पीपल है वो आसानी से क्या है फिर भी थोड़ा बहुत क्या है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ये क्या है देख सकते हैं इनकी हेल्प से। सो लेट अस नाउ टेक अ लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। 2.4 लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। इसमें तो एक्टिविटी दे दी है। लेट अस स्टडी चलो इसको देखते हैं अभी। एक्टिविटी 2.6 लेट अस स्टडी। स्टेबल फॉर्म पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर।
ठीक है। ऊपर जो हमने पॉन्ड वाटर को जब ऑब्ज़र्व किया तो क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या है हमें दिखे, जैसे कि क्या है अमीबा, अमीबा जो कि क्या है एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है ये एक। और ये क्या है सिंगल सेल्ड होता है, मूविंग होता है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। जो अमीबा है ये क्या है हमें वाटर में देखने को मिलते हैं, और ये इनकी क्या है सिंगल टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। और क्या है मूव करते हैं, ये मूवमेंट इनमें होती है, इरेगुलर शेप इनका होता है, मतलब इनका क्या है एक फिक्स शेप नहीं है, जैसे कि क्या है प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का होता है, एनिमल सेल का होता है, प्लांट सेल का जैसे क्या है एक फिक्स शेप होता है, वैसे इनका नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है पैरामीशियम, ये भी क्या है एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, ये क्या होता है सिंगल सेल होते हैं। प्रोटोजोआस हम किन्हें कहते हैं, प्रोटोजोआ क्या है प्रिमिटिव टाइप के क्या है ये प्रिमिटिव टाइप के क्या है, इनमें ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इस अर्थ में काफ़ी सालों पहले से क्या है रह रहे हैं। इनका जो जन्म है वो हमसे भी क्या है मल्टीसेलुलर से पहले ही हो चुका है, तो इनको हम क्या कहते हैं प्रोटोजोआ। ये क्या होता है सिंगल सेल, और जितने भी जो ये अगर हम देखें प्रोटोजोआ वो क्या है लगभग सिंगल सेल के ही होते हैं। ये सब क्या है सिंगल सेल वाले होते हैं, ये एक तरह के सेल से ही मिलके बने होते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इनमें मूवमेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से होती है, जैसे कि हमें क्या है एक स्ट्रक्चर है, क्या है लेग, हमें क्या है लेग है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, वैसे ही इनमें क्या है कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, लेग नहीं होते हैं इनमें, कुछ हेयरी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनको मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है एल्गे, एल्गे तो आपने देखा ही होगा, एल्गे क्या है ये भी सिंगल सेल होती हैं, लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ, जो आपने काई देखी होगी कभी तो उसी को हम क्या कहते हैं एल्गे। और जो एल्गे होते हैं ये क्या होते हैं सिंगल सेल होती हैं, लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन कलर के होती हैं। ये ग्रीन क्यों होती है क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इनमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनको क्या है मूव कराने में हेल्प करती हैं, मूव होने में इनको क्या है हेल्प करती हैं। ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल में क्या है सस्पेंशन, ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म है जो क्या है बिना सॉइल के जिंदा रहती है, सॉइल में ये ग्रो नहीं होती है, जैसे कि हो गए फंजाई, फंजाई मतलब फंजाई में अलग अलग टाइप के क्या हो जाते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेड मोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ब्रेड मोल्ड की
फीचर क्या होते हैं इसको हम देख रहे हैं। ब्रेड मोल्ड मतलब ये क्या है, ब्रेड में जब हमारा जो ब्रेड है वो क्या है ख़राब हो जाता है, तो उसमें क्या है, ये हमें जो उसमें फफूंदी देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो ये सब फंजाई में आ जाते हैं। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनका ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं। ब्रांच मतलब इन ब्रांचेस टाइप के क्या होते हैं, इनके फिलामेंट होते हैं बिना क्लोरोफिल के। हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब एक मतलब बोरे टाइप के स्ट्रक्चर इनका होता है, जैसे बोरा होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रांच फिलामेंट होते हैं बिना क्लोरोफिल के, हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनका क्या है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्या है, मोल्ड फंजाई, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। मोल्ड फंजाई इनका भी क्या है सेम इसके जैसे ये होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेड मोल्ड होते हैं, ये भी क्या है इनका स्ट्रक्चर भी कैसे होता है, ब्रांच्ड फिलामेंट होता है थोड़ा, बिना क्लोरोफिल के ये होते हैं, और इनका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ब्रश होता है, ब्रश करते होंगे आप सब, तो आपने कभी ना कभी तो ब्रश देखा ही होगा। जैसे ब्रश का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इनका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या है, एल्गे। तो एल्गे स्फेरिकल होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर इनका होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनमें, और ये जो कि ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, तो काई होती है, काई तो देखी होगी सबने। काई कैसे होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन कलर वो क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस के कारण होता है इनका। इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो सुना ही होगा सबने। बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, कोमा स्पाइरल और रॉड शेप। अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनका जो साइज़ होता है, जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कोई स्फेरिकल हो सकता है, तो कोई कॉमा शेप का हो सकता है, जैसे कॉमा होता है ना, कॉमा लगाते हैं ना, ऐसा कॉमा शेप के होते हैं। कोई स्फेरिकल होते हैं, कोई स्पाइरल शेप के होते हैं जैसे ये, कोई रॉड शेप के होते हैं, सॉरी, कोई क्या होते हैं स्पाइरल या फिर रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरल या फिर रॉड शेप के होते हैं। एंड वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। सॉरी, ये है रॉड शेप्ड, ये है रॉड शेप्ड। तो कोई क्या है लॉन्ग एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के भी होते हैं, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। तो कोई कैसे होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर के भी होते हैं,
एंड किसी किसी के क्या है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनके सेल के अराउंड में, मतलब बाहर से किसी किसी में होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं। तो ये हमने पढ़ा क्या, ये हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। Did you small insects play an important role in our lives? Did you also observe of these microorganisms or something different? Record in your book and discuss in your class. You have identified verified variety of microorganisms. They are everywhere, and we can also see them with this microscope. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह मौजूद होते हैं हमारे आसपास, एंड वी कैन ओनली सी देम विद माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन्हें क्या है देख सकते हैं। अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज देम 100 to 400 टाइम्स, वो डिवाइस जो इनको मैग्नीफाई कर सकते हैं 100 से 400 गुना। ठीक है, दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। सॉरी, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसमें क्या कहा है इन्होंने, वैसे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन इनकी हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल को ये क्या है प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे अराउंड में तो होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं अंदर से, जो कि क्या है कहीं ना कहीं जो हमारे लिए क्या है हेल्पफुल है। ये अच्छे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या है एवर हर्ड ऑफ वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल्यूलर। अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस जो कि माइक्रोस्कोपिक तो है, लेकिन ये साथ में क्या है, वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं और क्या होते हैं एसेलुलर होते हैं। एसेलुलर मतलब ये इसका मतलब क्या है, बिना सेल के ये होते हैं, ऐसा बिना सेल के होते हैं, मतलब इनको हम सेल की कैटेगरी में हम इनको नहीं रखते हैं। वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, क्योंकि क्या है जो वायरस होते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं, मतलब सॉरी जब किसी लिविंग सेल में एंटर करते हैं तब ये अपने आप को क्या मल्टीप्लाई करते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज डिजीज़, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या है ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, एनिमल को और क्या है बैक्टीरियल सेल को, जिसकी वजह से क्या है काफ़ी डिजीज़ क्या है उनको होती है। ये क्या है डिजीज़ के कारण बन जाते हैं। ओके, लेकिन जो कुछ वायरस है वो क्या है हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे क्या है दोस्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्त होते हैं हमारे लिए, जैसे कि एक वायरस है बैक्टीरियोफेज नाम करके, तो ये क्या है हमारा दोस्त, क्या है हमारा साथी है बैक्टीरियोफेज।
ये हमें मिलता है माँ गंगा में। कहाँ मिलता है? माँ गंगा का जो जल होता है उस पानी में हमें ये देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वायरस है। इसके बाद है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। तो हम